अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज रमज़ान स्पेशल में जो ज़बरदस्त सी रेसिपी हम बनाएंगे वो है कुरकुरी करारी फूली हुई आलू चिकन ब्रेड पैटीज़, जिसको आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। खाने में इंतहाई मज़े की लगती है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो चूल्हे पर मैंने पैन रख लिया उसके अंदर तकरीबन डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। आधा टीस्पून डाल देंगे राई, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून डाल देंगे सौंफ और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर साबुत सफ़ेद वाला ज़ीरा। अब इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे, तकरीबन 30-35 सेकंड्स के लिए हमें इनको थोड़ा सा सौते कर लेना है। दरमियानी आंच पे मैं पका रही हूँ, मुसलसल हिलाते हुए। थोड़ा सा भून लेने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक काट के डाल रही हूँ। और अब प्याज को हमें पकाना है, इतना पकाना है कि इसके अंदर कलर नहीं आना चाहिए, बस इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। यकीन माने इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है ना कि आप अफ्तारी में अगर इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले सारे खुश हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और जी प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। एक शिमला मिर्च ले ली थी मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ की, उसको बारीक काट के डाल दिया है। एक गाजर लेके उसको चॉप करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं छुरी से। अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच को रख देंगे अभी हम साइड पे और मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। और अब 2 से 3 मिनट के लिए हम मुसलसल हिलाते हुए सब्जियों को थोड़ा सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना, ये थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए ताकि खाने का मज़ा आए। और बस जी सब्जियों को मैंने पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, जो कि मैंने 3 बड़े साइज़ के लेके उनको अच्छे से पहले उबाल लिया था और फिर अच्छे से मैश कर लिया। और मैश किए हुए आलू हम डाल देंगे इसके अंदर, बस अच्छी तरह से खोल देंगे क्योंकि मैंने एक बोल के अंदर रख दिए थे तो वो चिपक गए हैं साथ। और अब डालेंगे इसके अंदर हम 1 कप उबला हुआ चिकन, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद अच्छे से श्रेड कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया था। 3-4 टेबलस्पून तक डाल देंगे हरा धनिया। अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं। चूल्हा मैंने अभी बंद नहीं किया है, हल्की सी आंच अभी नीचे जल रही है। और जिस ज़बरदस्त सी हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। चूल्हे को अब कर देंगे हम बंद और इसको चूल्हे से उतार के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। एक बोल के अंदर मैंने ले लिया है 1.5 कप तक बेसन, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन, जिसको मैं हाथों में मसल के डालूंगी ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए इसके अंदर। और अब विस्क की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो। एकदम से हमें ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आपको इसको जितना पतला करना है आप उतना पानी डाल सकते हैं। एकदम से आप ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो गुठलियाँ ख़त्म करने में टाइम लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए थोड़ा पहले शामिल करें, गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म करें, उसके बाद आप इसको जितना भी पतला आपको बैटर बनाना है वो बनाएं। और मेरे ख़्याल में अब पानी मज़ीद नहीं जाएगा। ज़बरदस्त सा हमारा बैटर हो चुका है, अच्छे से मिक्स, अच्छे से तैयार। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा हमें बैटर चाहिए। ये देखें कितना रनी सा मैंने इसको बनाया है। और थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी ताकि कोई गुठली की गुंजाइश ही ना रहे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही, बेकिंग पाउडर डाला है, जो कि आपकी पैटीज़ को बहुत कुरकुरा, बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर दे देगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर को भी और इसको ऊपर से कवर करके हम 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे।
अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया, इसको हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। मैंने इनकी साइड्स नहीं उतारी, उनके समेत ही मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया एक स्लाइस को। और हरी चटनी मैंने बना ली थी, जिसमें मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक डाल के उसको ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब हम इस पीस के ऊपर वो हरी चटनी स्प्रेड करेंगे। बस अच्छी तरह से हमें लगा देनी है। और जी चटनी लगा देने के बाद जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की है, अमेज़ा तैयार की है, इसको हम ऊपर स्प्रेड करेंगे। बस फैला के लगाना है। ज़्यादा चाहें ज़्यादा लगा सकते हैं, पतली लेयर चाहें पतली लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टे करता है। और जी हाथों से अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी, दबा दूँगी। और इसी तरह से हम पहले कुछ पीसेस जो हैं वो तैयार करके रख लेंगे। अब दूसरा स्लाइस पकड़ेंगे, उसको भी इसी तरह से रेडी करेंगे। और देखें ये चंद पीसेस मैंने तैयार करके रख लिए हैं। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल को अब चेक कर लेते हैं। और जी ऑयल हो चुका है गरम। इसको मैंने दरमियाना सा गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम अभी नहीं किया। इसमें से 1 टेबलस्पून तक हम ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन के अंदर। ये आपकी पैटीज़ को बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। अब एक पैटीज़ को पकड़ेंगे इस तरह से स्लाइस को, और चम्मच की मदद से जो बैटर हमने तैयार किया है इसके ऊपर भी इसको हम अच्छे से लगा देंगे। और जी बैटर लग चुका है बेसन वाला, इसको निकालेंगे और थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो बोल के अंदर ही गिरता जाए। और इसको इसी तरह से हम तैयार कर करके डाल देंगे पैन के अंदर जितने भी आएंगे। और मेरे ख़्याल में 2 ही अभी मैं डालूँगी ताकि ये इजीली फ्राई हो जाए। और हमें दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको पकाना है। स्पून की मदद से थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि ऊपर वाली साइड भी जो है वो थोड़ी सी ठहर जाए। और जब हम उसकी साइड चेंज कराएं तो फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी गिरने का इम्कान ना हो। और देखें जी ज़बरदस्त पैटीज़ हमारी हो रही हैं तैयार। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, इस वाली साइड को हम थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि थोड़ा और कलर अच्छा आ जाए। ज़बरदस्त कलर आ चुका है पैटीज़ के अंदर। बस इनको अब हम पैन में से निकालेंगे और पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसके अंदर चला जाए। और सबको हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अफ्तारी में इसको ट्राई करेंगे तो खाने का मज़ा आ जाएगा और मुझे आप दुआएं देंगे। अभी हम इनको टेस्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि ये कैसे बने। और जी लगाते हैं चटनी और बताते हैं आपको। वाओ बहुत ज़बरदस्त बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको पसंद बहुत आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।